ठीक है। चलो, इसको और नीचे कर, स्टैंड को और नीचे कर। हो गया। एक और ऊपर आया। एक और ऊपर आया। फिर दो बार।
भाई सच, कहानी सुनकर तो मजा आ गया अपराजिता। अब आगे क्या दिखा रही हो? पहले ये बताइए कि बहुत बार ना जब हम कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ये काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। समझाती हूँ। देखिए, फिर भी अनूठा काम कर देते हैं जिससे हमें विश्वास ही नहीं होता कि जो हो रहा है वो सच है। मिसाल के तौर पर अब हमारा जो कार्यक्रम है, हम भी किसी से कम नहीं। ये देखिए और फैसला करिए कि जो हो रहा है ये हकीकत है या फसाना। पिछले कुछ सालों में हमने भारतीय नारी का एक नया रूप देखा है। सती सावित्री की परंपरा को रखते हुए उसने नई दिशाओं में कदम रखा है। जो कहीं क्षेत्र रहा है ये भारत के किसी एक प्रदेश या प्रांत तक सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय नारी का कहना है हम भी किसी से कम नहीं। ये प्रोग्राम इन्हीं नारियों को समर्पित है। पुरानी दिल्ली, बरसों से नृत्य, कला और संगीत से सिंची हुई दिल्ली। यहाँ पर सदर बाजार के पास है बस्ती जुलाहन, जो 100 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोगों के साथ छोटे मोटे व्यापारी, ठेले वाले और मजदूर रहते हैं। इस बस्ती में एक कुआं है जिसे खाली कुआं कहते हैं। पास की गली में एक घर है जहां संगीत की पूजा होती है। इसका नाम है चंद्र कुटीर, जहां रहते हैं मशहूर शहनाई वादक श्री जगदीश प्रकाश कमर और उनकी सुपुत्री भागेश्वरी। आप इतना सुरीला जो राग बजा रही थी, ये कौन सा राग है? इसे राग मियाँ की तोड़ी कहते हैं। क्या आप हमें बताएंगे इस राग की उत्पत्ति कैसे हुई? इस राग की उत्पत्ति मियाँ तानसेन जी ने की। दरअसल ये राग मीराबाई के पदों और भजनों पर आधारित है। कृष्ण भगवान की याद में मीराबाई राग तोड़ी में वियोग में इस राग में मतलब गाया करती थी, इसीलिए इसे विरह रस का राग कहते हैं। गुनीजनों का ऐसा कहना है। आपने शहनाई ही क्यों चुनी? हालांकि ये साज औरतों के बजाने के लिए माना नहीं गया है। मेरे दादा श्री दीपचंद जी, मेरे परदादा मेरे पिता श्री जगदीश प्रकाश कमर शुरू से शहनाई बजाते आ रहे हैं और बचपन से ही माहौल शहनाई का मिला है। 24 घंटे शहनाई की आवाज़ कानों में गूंजती है, तो लाजमी था शहनाई ही सीखना। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पापा से मैंने एक बार कहा कि हम शहनाई बजाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये लड़कियों का या औरतों का साज नहीं है, ये इतना मुश्किल और कठिन साज है, इसमें तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम इसे नहीं बजा सकती। तब फिर मैंने किसी तरह मम्मी से विनती की, उन्हें राजी किया। उन्होंने मेरे भाई जो मेरे पापा के पट शिष्यों में से हैं, सुभाष चंद्र, उनसे मुझे साज बनवा कर दिया। इस तरह से मेरा रियाज शुरू हुआ। काफ़ी अरसे तक हम लोग रियाज करते रहे। एक बार पापा ने सुना
मम्मी से मालूम किया। मम्मी ने कहा बागेश्वरी बजा रही है। काफ़ी हैरत हुई, खुश भी हुए। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो हमारे दादा गुरु हैं, उनसे इजाज़त ली, गंडा बांधा और तालीम देनी शुरू कर दी। शहनाई बजाने वाली आप पहली और अकेली महिला हैं। आपको कभी किसी तरह की दिक्कत महसूस हुई? जी नहीं, मुझे शहनाई बजाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मैं इसे बड़े आराम से, बिना तकलीफ के, बड़ी सुगमता से बजा लेती हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पिताजी के और माताजी का काफी योगदान रहा। जी। और किस किस का योगदान रहा आपकी इस सफलता में? सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूँगी कि हमारे जो दादा गुरु हैं जनाब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उनका है। वो ही हमारे गुरु हैं, वो ही हमारे लिए भगवान है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए। और उसके बाद आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ अपने पिताजी की बदौलत हूँ, वरना मैंने कोई शहनाई बजा के कोई कमाल नहीं किया है। कंवर साहब, आप बागेश्वरी के पिताजी भी हैं, उनके गुरु भी। क्या आप हमें शहनाई के बारे में कुछ बताएंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में? ज़माना कदीम में ये मशहूर है, शास्त्रों में भी लिखा है कि संगीत से बीमारी का इलाज होता है। अगर बीमार को संगीत सुनाया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए आदिकाल में ईरान में जो हकीम लोग रहा करते थे, ईरान में ही बहुत ज़्यादा हकीम रहते थे, उन्होंने वहाँ एक रिवाज था, एक शर्त थी कि जो हकीम गाना सुनाएगा, म्यूजिक के बारे में, संगीत इसरार मौसीकी के बारे में जानता है, उसी को डिप्लोमा दिया जाएगा, उसी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ईरान में सबसे बड़े हकीम एक बू अली सैना रहा करते थे, मगर वो रजिस्टर्ड हकीम नहीं थे। क्यों कि उनकी आवाज़ बड़ी भद्दी थी। आवाज़ उनकी गले में से निकलती थी तो लोगों के कानों को अच्छा नहीं लगता था, तो वो इम्तहान नहीं दे सकते थे म्यूजिक का। इसलिए उन्होंने एक साज बनाया, एक लकड़ी का साज बनाया, गोल करके उसके बीच में सुराख किया और 7 सुराख उसके ऊपर किए और उसके ऊपर लसने का नली, पत्तू वगैरह वगैरह ये तैयार करके और रियाज शुरू किया। उसमें बजाया तो आवाज़ बड़ी अच्छी निकली उसमें से, तो उन्होंने उसके ऊपर महारत हासिल कर ली और जाके डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दिया। जब डिप्लोमा के लिए वो बैठे तो एग्जामिनरों से कहा कि मेरे सामने एक पर्दा होना चाहिए, पर्दे के पीछे बैठ के मैं गाना सुनाऊंगा। ऐसा किया गया। जब पर्दे के पीछे उन्होंने वो साज बजाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों के कानों को बहुत अच्छा लगा। सब आपस में कहने लगे, इतनी मीठी और सुरीली आवाज़ तो हमने कभी सुनी ही नहीं। उसके बाद उनको डिप्लोमा दे दिया और बू अली सैना ने अपने नाम पर इसका नाम शहनाई रखा, साज का नाम शहनाई रखा, क्योंकि उनका नाम बू अली सैना था, इसलिए इस साज का नाम शहनाई रखा। वो प्रचलित हो गया, लोग सुनते थे, बहुत से लोगों ने सीखा। सीखने के बाद इधर उधर ईरान से बाहर निकल के काबुल में, पेशावर में, पंजाब में ये साज बड़ा प्रचलित हुआ, जहाँ के ये आके पठानों ने इसका नाम टोटा रख दिया।
वहाँ से लोग फोक सॉन्ग वगैरह इसमें बजाया करते थे। ब्याह शादी के मौके पर किसी अच्छे मुहूर्त पर इनको बुलाया जाता था और ये रोजगार की शक्ल अख्तियार कर लिया टोटे साहब ने। वहाँ से चलते 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 ये दिल्ली में आया, दिल्ली से यूपी पहुंचा। यूपी में जाके इस टोटे की शक्ल हमारे खानदान वाले बड़े बुजुर्गवार जो थे उन्होंने उसको इस शहनाई की शक्ल में दिया। जो आप ये शहनाई देख रही हैं, ये हमारे दादा उस्ताद वेलातू खां थे। उन्होंने इसको इस मोशन में, इस एक्शन में, इस ढांचे में ढाला और इसको बड़े जाफशानी से सीखा और ये क्लासिकल साज कहलाने लगा। आपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, इन प्रोग्रामों में दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसे होती है? मुझे पहली बार डॉक्टर शन्नो खुराना जी ने सुना, जो कि हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हैं। बड़ी हैरत की, खुशी जाहिर की। उसके फौरन बाद उन्होंने मुझे गीतिका में चांस दिया। वो प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। लोगों ने प्रोग्राम के बाद मेरे उंगलियां पकड़ के देखी। लोग कह रहे थे कि ये इतनी दुबली पतली सी लड़की, इतना कठिन साज और इस तरह से बाज बजा रही हैं, यही बजा भी रही हैं या नहीं। लोगों को यकीन सा नहीं हुआ। और उसके फौरन बाद शन्नो जी के साथ मैं रशिया गई। वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया और उनके लिए मतलब एक अजूबा सा था कि मतलब हिंदुस्तानी लेडी ऐसा भी कर सकती है। तो आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी एक बिटिया भी है 2-2.5 साल की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मुझे बताते बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बिटिया का नाम हमारे दादा गुरु खान साहब ने ही दिया, कुकुब बिलावली। ये नाम देके उन्होंने बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ ये नाम उसे दिया। पर शहनाई की ऐसी धुन लगी कि मिनी बागेश्वरी ने ठान ली, बजानी तो शहनाई है। पिता ने मना कर दिया, रास्ता अपारंपरिक था, तो बागेश्वरी ने चोरी छिपे पिता के शिष्य के साथ बजाना शुरू कर दिया। और आज इस साज को ऐसी निपुणता से साधने वाली वे अकेली महिला शहनाई वादक है। इसके पीछे उनकी लगन के साथ साथ ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि पुरुषों के एकाधिकार वाले इस क्षेत्र में उन्हें कुछ अनूठा कर दिखाना है।
एक पुरुष प्रधान परंपरा तोड़ते वक्त कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी भी महसूस हुई इस बात की। बागेश्वरी की छरहरी काया को देखकर ये अंदाज लगाना मुश्किल है कि वे इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति की मालकिन हैं। उन्होंने औपचारिक शिक्षा का रास्ता छोड़ इस रियाज को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। पिता ने क्यों मना कर दिया था? पापा ने कहा कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, काफी कठिन साज है, ये लड़के बजा सकते हैं। इसमें कठिनाई क्या है? इसमें सीने का और गले का काफी कंट्रोल करना पड़ता है। फिर आपने क्या किया जब पिता ने मना कर दिया तब? मैंने पापा के जो पट शिष्य हैं उनसे अपना शादी बनवा कर मम्मी को किसी तरह राजी किया और अपनी तालीम शुरू कर दी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? खान साहब की तो कृपा है ही है, लेकिन इसका सारा श्रेय मैं अपने पिता को, जो मेरे गुरु भी हैं, श्री जगदीश प्रकाश कमर को जाता है। और माँ को क्यों नहीं? क्योंकि माँ ने आपकी बात नहीं मानी होती तो शायद आप नहीं सीख पाते। वो तो ठीक है, माँ की तो दुआ है, लेकिन सारा श्रेय पापा को जाता है इस बात का। शहनाई के प्रति उनका अटूट समर्पण शादी के बाद भी जारी है। ये बात अलग है कि ये शादी उन्होंने माँ बाप के सुझाए रिश्ते और सामाजिक रीति रिवाजों से ही की थी। अपनी बेटी का नाम बागेश्वरी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की एक विशेष राग पर रखा है, कुकू बिलावली। वैसे बागेश्वरी और उनके पिता सबसे ज्यादा खुश इस बात पर हैं कि बागेश्वरी को शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप पहली बार स्टेज पर गईं और तालियों की गड़गड़ाहट सुनी तब कैसा लगा? मैं रो पड़ी थी फर्स्ट टाइम। आंसू अचानक निकल आए थे कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, ये सोचकर।